जो रमज़ानुल मुबारक से पहले वाला महीना है, ये बड़ी फजीलत वाला महीना है। हमें इस महीने के बारे में जानना चाहिए कि सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन इस महीने में क्या करते थे, सहाबा का अमल क्या था। क्योंकि जब सहाबा की ज़िंदगी हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने खुलकर आ जाएगी। एक हदीस मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिसमें सहाबा क्या करते थे शाबान के महीने में खुलकर साफ तौर पे बयान किया गया है। गुनियतुत तालिबीन में सफ़र नंबर 341 पर रिवायत है। हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब शाबान का चांद सहाबा देख लेते तो कुरान की तिलावत में मुनहमिक हो जाते, कुरान की तिलावत में, कुरान पढ़ने में लग जाते। वैसे तो सहाबा कुरान की तिलावत अक्सरों बेशतर किया करते थे, लेकिन इस महीने में खास तौर से अलग से टाइम निकाल के, अलग से वक्त निकाल के कुरान की तिलावत की पाबंदी ज्यादा करने लगते थे। इसीलिए हजरत अनस फरमा रहे हैं कि सहाबा तो हमेशा करते ही हैं, लेकिन जब चांद शाबान का देख लेते तो कुरान की तिलावत में मुनहमिक हो जाते, यानी उसमें बिल्कुल घुस जाते, कुरान पढ़ने में लग जाते, कुरान के पीछे, कुरान की तिलावत में, ये कहना चाहते हैं। इसी तरह ज़कात निकालने लगते, ज़कात जिन पे ज़रूरी है वो ज़कात हिसाब किताब करने में लग जाते, ज़कात अदा करने की तैयारी में, ज़कात के चक्कर में लग जाते कि ज़कात हम कितना निकालें, कब निकालें, कितने माल का ज़कात हमें देना ज़रूरी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो है ज़कात के बारे में मेरी मुस्तकिल वीडियो है, तफसील से है, ज़कात निकालने का तरीका क्या है, पूरी डिटेल्स मैंने शुरू से आखिर तक जितने मसाइल हैं, ज़रूरी मोटे मोटे मसाइल जो आपको ज़रूरत पड़ते हैं, ऐसे मसाइल मैंने एक वीडियो में तैयार करके आपके सामने इसी चैनल पे रखा है। आप उसको भी देख लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद हुक्काम, जो हाकिम वक्त होते हैं उस वक्त के, सहाबा के ज़माने में, वो कैदियों को चुन के बाहर निकालते, यानी कैदियों को जो जेल वगैरह में अंदर रहते उनको बाहर निकालते, उनमें जिन पे हुदूद कायम करना होता है, जिन पे हद लगाना होता है, क्योंकि हद माफ कोई नहीं कर सकता, शरई चीज है ये, उन पे हुदूद नाफिज करते, हद लगाते उनको, और बाकियों को हुदूद के अलावा जितने और कैदी होते हैं सबको वो रिहा कर देते, छोड़ देते। हुक्काम ये काम किया करते थे। इसी तरह फरमाते हैं कि जो तुज्जार हैं, तिजारत करने वाले, जिनका काम तिजारत करना रहता था, और तिजारत बहुत अहम पेशा है, तिजारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और तिजारत से इस्लाम को तक़वियत पहुंचती है। बहुत सी चीजें हैं तिजारत पे, फजाइल पे मुस्तकिल किताबें हैं, आप उसको मुताले में लीजिए। तो तिजारत जो करने वाले होते थे वो कर्ज उसूल करने में और कर्ज अदा करने में, दोनों में लग जाते, कि जब देखते हैं कि मुझे किसी को देना है, मुझ पे कुछ कर्ज है, तो जिसके पास से वो पैसे वगैरह जो भी बतौर कर्ज के लिए हैं उसको देने पे तैयारी करते, उनको देने पे लग जाते, यानी अपनी जो है अपना कर्ज अदा करने की तैयारी में लगते। इसी तरह जिनको कर्ज लेना रहता था, उसूल करना रहता था, वो दूसरों के पास से उसूल करते। ये सब क्यों हो रहा है अभी आगे बयान करेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह जब रमजान का चांद नजर आ जाता, अब सहाबा ये जो काम थे, जैसे तिजारत में कर्ज वगैरह का मामला, दुनियावी मामलात जैसे ज़कात निकालना, ज़कात का एक हिसाब किताब निकालना, इस सब में वक्त लगता है, तो ये सब काम पहले से करके फारिग हो जाते। जैसे ही रमजान का महीना आता है, सहाबा एहतिकाफ की तैयारी में लग जाते, एहतिकाफ में बैठ जाते, बिल्कुल दुनियादारी से अलग होकर, समझिए अल्लाह के पनाह की तरफ चले जाते, अल्लाह की तरफ बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के लग जाते कि अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह की तरफ मुकम्मल तवज्जो पे लग जाते। ये सहाबा का अमल था। तो इसीलिए आज हम इस महीने में, जो शाबान का महीना बहुत बाबरकत महीना है, इसमें दुनियावी कामों में इधर उधर बहुत ज़्यादा मशगूल होने के बजाय
صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ کیا کرتے تھے انہیں ہم کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے جو کرنا چاہیے تھا ہم اس کو کرتے نہیں ہیں, جو نہیں کرنا چاہیے ہم اس پہ بہت زور دیتے ہیں. جیسے شب برات میں حلوہ پکانا, کھانے پینے کی چیزیں, یہ سب جو ہے بیکار کی چیزیں جن کا کوئی ثبوت نہیں, ان پہ ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں. لیکن جو کرنا تھا, صحابہ جو کرتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہوتا تھا, ہم